हेलो दोस्तों, नमस्कार। वास्तु एंड ज्योतिष टीवी चैनल में आपका स्वागत है। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आगे जो भी वीडियोज़ आए उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, एक ऐसे वास्तु दोष के बारे में जो कि मोस्टली मैंने देखा है कि हर घरों में होता ही है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आपको कुंडली से संबंधित कुछ भी जानकारी चाहिए हो तो आप एस्ट्रो आप में जाके मुझसे बात कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप सर्च कर सकते हैं जो भी कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। तो आपके सभी घरों में मोस्टली मैंने देखा है कि आजकल गमलों में लोग पौधे लगाते हैं, तुलसी लगाते हैं, और एज ए शौक वो बहुत से पौधे ऐसे लगा लेते हैं जो कि उनको नहीं लगाना चाहिए, जो कि वास्तु में उनकी मनाही है। तो आज हम ऐसे कुछ पौधों के बारे में बात करेंगे जो कि हमें भूल के भी घरों में नहीं रखने चाहिए, नहीं तो उनसे एक नकारात्मक ऊर्जा घर में आने लगती है और कहीं ना कहीं हम वास्तु दोष को आमंत्रित कर लेते हैं, और जो कि हमारे घर में कलह का कारण बनता है। तो पौधे लगाने से न सिर्फ घर की शोभा बढ़ती है बल्कि सकारात्मक ऊर्जा भी बनी रहती है। वास्तुशास्त्र के जानकारों के मुताबिक हर तरह के पौधे घर में नहीं रखना चाहिए। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन्हें घर में रखते ही बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। वास्तुशास्त्र का जीवन में बहुत महत्व है। वास्तु दोष होने पर जातक के जीवन पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। वास्तु दोष से बचने के लिए लोग कई कोशिश करते हैं। साथ ही घर में रखी छोटी छोटी चीज़ों को भी वास्तु दूर करने में कार्य करती है। पौधे लगाने से न सिर्फ घर की शोभा बढ़ती है बल्कि सकारात्मक ऊर्जा भी बनी रहती है। हालांकि वास्तुशास्त्र के जानकारों के मुताबिक हर तरह के पौधे घर में नहीं रखना चाहिए। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन्हें घर में रखते ही बुरे दिन शुरू हो जाते हैं, इसलिए घर को सुंदर बनाने के लिए कभी भी गलत पौधे न लगाएं। आइए जानते हैं कौन से पौधे घर में रखना अशुभ माना जाता है। सबसे पहले बात करूं तो कैक्टस का पौधा, शायद बहुत लोग जानते भी होंगे, उसको एज ए शौक बहुत लोग रखते भी हैं। तो घर में कैक्टस का पौधा लगाने से कलह बढ़ाता है, क्योंकि इसमें कांटे होते हैं और इससे आर्थिक संकट गहराता है। कैक्टस का पौधा जीवन में उदासी लेकर आता है। आपके घर में कलह मचेगा, लड़ाइयाँ होंगी, झगड़े होंगे और किसी से कोई बात नहीं सुनेगा। हमेशा एक विवादित स्थिति पैदा रहेगी। फिर दूसरे पौधे की बात करें तो बेर का पेड़ है। बेर के पेड़ में कांटे होते हैं। माना जाता है कि ये वृक्ष लगाने से जीवन में रुकावटें बढ़ने लगती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार बेर का पेड़ घर में नकारात्मक ऊर्जा लाता है और ये कहीं न कहीं ये भी कलह की वजह बनती है, इसलिए बेर का पेड़ कभी भी भूल के घर में न लगाएं। फिर नेक्स्ट बात करें पीपल का पौधा। पीपल का पौधा घर में नकारात्मक बढ़ाता है। वैसे तो हम पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, लेकिन अगर पीपल का पौधा घर में है तो आपके घर में निगेटिव ऊर्जा जो है वो बनी रहेगी। कहीं न कहीं से आपके रुके हुए मतलब चलते हुए काम रुक जाएंगे। आपकी जो ग्रोथ है वो एकदम से रुक जाएगी। यदि घर में एक दीवार या किसी कोने में पीपल का पौधा उगाया है तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए और पीपल का पौधा गमले में भी नहीं लगाना चाहिए। फिर अगले पौधे की बात करें तो मेहंदी का पेड़ जो है कभी भी घर में नहीं लगाना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार मेहंदी के पौधे में बुरी शक्तियों का वास होता है। इसे लगाने से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे घर की शांति भंग होती है और हमेशा घर में अशांति बनी रहती है, कलह बनी रहती है। इसलिए मेहंदी का पेड़ कभी भी घर में न लगाएं। फिर कांटेदार पौधे बहुत तरह के होते हैं, इसलिए कभी भी कांटेदार पौधों को भी घर के अंदर नहीं रखना चाहिए। इन्हें रखने से रिश्तों में कड़वाहट आती है, परिवार के सदस्यों के बीच दूरियां बढ़ती हैं, वाद विवाद होता है, एक दूसरे के ऊपर कोई भरोसा नहीं करता है, एक दूसरे से हमेशा कोई ना कोई झगड़े होते रहते हैं। इसलिए कभी भी कांटेदार पौधे घर में न लगाएं। फिर अगले पौधे की बात करें तो अगला पौधा है नींबू का पौधा। तो घर में नींबू का पौधा रखना अशुभ माना जाता है। यह घर में परेशानी और तनाव पैदा करता है। इससे कड़वाहट पैदा होती है और रिश्ते भी बिगड़ने लगते हैं। इसलिए कभी भी घर के अंदर गमले में न लगाएं। अगर आपका बगीचा है, बड़ा है, तो आप वहाँ पे लगा सकते हैं। फिर है इमली का पौधा। वास्तुशास्त्र के अनुसार इमली का पौधा नकारात्मकता को बढ़ाता है। इसे कभी भी घर के अंदर नहीं रखना चाहिए। यदि किसी खाली ज़मीन पर इमली का पेड़ हो तो ऐसी जगह पर घर बनाने से भी बचना चाहिए, क्योंकि इमली के पेड़ में हमेशा रात के समय निगेटिव एनर्जी, जिसे हम बोलते हैं, सब अपनी भाषा में अलग अलग बोलते हैं, तो वो वास करती हैं। इसलिए कभी भी इमली के पेड़ के पास भी घर नहीं बनाना चाहिए, ना तो उसे कभी लगाना चाहिए घर में। फिर अगले पौधे की बात करें तो है आंवला के पेड़। तो घर या आंगन में आंवला का पौधा कभी नहीं लगाना चाहिए। इसे घर में रखना अशुभ माना जाता है। आंवले का पेड़ घर में सुख समृद्धि पर बुरा प्रभाव डालता है, इसलिए कभी भी आंवले का पेड़ घर में, गमले में या आंगन में कभी भी न लगाएं। फिर है
बोनसाई का पौधा है। बोनसाई का पौधा जो है मैंने अधिकतर घरों में देखा है, बहुत से लोग शो पीस के लिए रखते हैं। तो बोनसाई के पौधे में कई घरों में पाए जाते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार इन पौधों को घर में रखने से काम में बाधाएं आती है, आर्थिक प्रगति प्रभावित होती है। अगर आपका व्यापार चल रहा है वो भी कहीं ना कहीं रुक जाएगा, लॉस होगा। इसलिए बोनसाई का पौधा भी घर में कभी भी नहीं लगाना चाहिए। तो ये थी जानकारियाँ जो कि पौधे से जुड़ी हुई हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।